Hello, my dear students. Welcome to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. So आज का ये वीडियो बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप सभी का बॉटनी का पेपर आने वाला है और आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिकॉज ये आपके सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो यहाँ पे जो बॉटनी है, इस पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, सो इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। सो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग ये देख लो कि जो आपका पेपर है वो 3 आवर्स का मतलब आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए एंड जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो रहेंगे 75 और आपको सारे के सारे सेक्शंस के ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एज़ पर देयर इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पर खुद ही आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे चलते हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच इन अबाउट 50 वर्ड्स। सो जो आपका वेरी शॉर्ट वाला है उसके आपको सारे पार्ट्स करने हैं और 50 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। सो बच्चों, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है सेंट्रीफ्यूज के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के बारे में आपसे पूछा है। सो आप सभी को एक चीज़ आपको पता होगी कि जो दूध से हम मलाई निकालते हैं उसका जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है या फिर रक्त परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। सो जो सेंट्रीफ्यूज होता है वह एक तरीके का यंत्र है जो पदार्थ को तेज़ गति से घुमाकर अलग अलग घटकों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। ठीक है, देन आपका दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्लास्मिड को परिभाषित करना है बच्चों। सो आपका जो प्लास्मिड है वह क्या है, वह एक डीएनए का अंश होता है जो बैक्टीरिया की कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मिड आपका कहाँ पाया जाता है, जो बैक्टीरिया होता है आपका बैक्टीरिया की कोशिका में यह आपका प्लास्मिड पाया जाता है। ओके, सो यह मुख्य क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा होता है और कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृत कर सकता है। प्लास्मिड में अक्सर ऐसे गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक प्रतिरोध या अन्य विशेषताएं प्रदान करते हैं। सो यहाँ पर ये बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की पावर प्रोवाइड कर रहा है। इसका उपयोग हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफ़र के लिए भी करते हैं। फिर है आपका दूसरा, हेट्रोसिस्ट के बारे में आपको बताना है। सो हेट्रोसिस्ट क्या होती है, यह एक प्रकार की आपकी कोशिका होती है जो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग शैवाल और बैक्टीरिया में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है यह, जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले शैवाल होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिकाओं में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, इससे पौधे के लिए नाइट्रोजन भी उपलब्ध होता है। सो हेट्रोसिस्ट में कोई ऑक्सीजन नहीं होती क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति अवरोधक होती है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेट्रोसिस्ट क्या है। नाउ अब आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बर्ड स्कार के बारे में बताना है। तो बर्ड स्कार क्या होता है, यह एक निशान होता है जो पौधे के तने या शाखा पर नए बर्ड के उगने के बाद बचता है। ठीक है, तो बर्ड स्कार क्या होता है, एक प्रकार का निशान होता है जो पौधे में जब उस पर नई शाखा आ जाती है तो उसके बाद वहाँ पर बचता है। तो जब नया बर्ड उगता है तो पुराने बर्ड का स्थान छोड़कर तने पर एक छोटा सा निशान बनता है। सो यह निशान दर्शाता है कि यहाँ पर पहले क्या था, बर्ड था, जो अब विकसित होकर क्या बन गया है, एक नई शाखा बन चुका है। सो जो बर्ड स्कार होते हैं ये पौधे की उम्र और विकास का हिसाब रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देन है आपका अगला टॉपिक जिसमें आपको आइस मीडियम के बारे में बताना है। आइस मीडियम लाइकेन के एक प्रकार की क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, सो आइस मीडियम क्या है बच्चों, लाइकेन के प्रकार की संरचना होती है जो कि प्रजनन के लिए उपयोगी है। फिर आपका नेक्स्ट है, आपको बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में बताना है। सो बोर्डो मिक्सचर क्या है, एक कर्षणकारी रासायनिक मिश्रण है जो कृषि में पौधों की बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर इस मिक्सचर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कृषि में करते हैं, ताकि जो पौधों में बीमारियाँ होती हैं पौधों की बीमारियों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। यह मिश्रण तांबे
कॉपर सल्फेट और जो आपका लाइम चूना होता है इसका होता है, जो पानी में घुलकर तैयार किया जाता है। यह खासकर कवक जनित रोगों जैसे कि पत्तियों पर लगे कवक और फफूंद को नियंत्रित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ब्लर्ड था, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो फिलहाल मैंने इसको छोड़ दिया है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोरिमीडिएशन क्या है? यह एक प्रकार की जो है प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो हमारे सूक्ष्म जीव या पौधे जो होते हैं उनका उपयोग करके प्रदूषित पर्यावरण जैसे जल, मृदा को साफ किया जाता है, ठीक है। नाउ गाइस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताना है। इसको ध्यान से सुनना। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है वह सूक्ष्म जीवियों का एक समूह है जो बैक्टीरिया जैसा होता है, ठीक है। किसके जैसा होता है? बैक्टीरिया जैसा होता है, लेकिन इनमें कोशिका की दीवार नहीं होती। ओके, याद रखना है कि इनके अंदर जो सेल वॉल है वो क्या होती है? आपकी एब्सेंट होती है। सेल वॉल इसमें नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो हमारे सामान्य बैक्टीरिया होते हैं उनसे अलग होते हैं। और माइकोप्लाज्मा जीवों के शरीर में संक्रमण भी फैला सकते हैं और कुछ प्रकार के रोगों का कारण भी बन सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर ये श्वसन संबंधी संक्रमण का कारण बन सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एंटीबायोटिक की दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोशिका दीवार नहीं होने के कारण कुछ जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होती हैं वो इस पर काम नहीं करती। फिर है आपका कोइनोबियम। कोइनोबियम बच्चों क्या है? यह एक तरीके का सामूहिक संगठन है, ठीक है। सामूहिक संगठन है जिसमें आप लोग समान प्रकार के एकल कोशिकीय जीव जैसे कि शैवाल एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर, ठीक है, लेकिन हर एक जीव स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करता है। तो ये बेसिकली आप लोग ये वाला जो मतलब संगठन है ये हमारा शैवालों में पाया जाता है। अब हम लोग चलेंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं इस सेक्शंस में से, और हर एक का जो आंसर है वो 200 वर्ड्स में देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं उनको उनकी शेप के आधार पर क्लासीफाई करना है बच्चों। जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको हम 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं अगर हम उनके आकार की बात करें तो। सबसे पहले हम बताएंगे कोकस के बारे में। जो कोकस होते हैं वो गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका एक होता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस जो गले के संक्रमण का कारण बनता है। फिर दूसरे बच्चों होते हैं आपके बैसिलस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो आपके पहले हैं वो क्या हैं? आपके कोकस हैं, ठीक है, कोकस हैं। दूसरे हैं बच्चों आपके बैसिलस, ठीक है। दूसरे क्या हैं? आपके बैसिलस जो कि लंबे और छड़ी जैसे आकार के होते हैं, जैसे कि आपका बैसिलस एंथ्रासिस। फिर थर्ड होते हैं आपके स्पाइरिलियम। क्या होते हैं थर्ड? आपके स्पाइरिलम, ओके। जो आपके स्पाइरिलम होते हैं ये बैक्टीरिया सर्पिल या घुंघराले आकार के होते हैं, जैसे कि आपको स्पाइरोचेटा होता है आपका जो मधुमेह और रेगन से संबंधित है। और कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो अजीब अजीब शेप्स के होते हैं, जैसे कि वाइब्रियो और एक्टिनोबैक्टीरिया रेशे जैसे। पर बेसिकली हमें ये 3 बता देने हैं, ओके। अब हमारा ये हो गया हमारा बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपको बताना है बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कि जो आपके बायो फर्टिलाइज़र्स हैं वो क्या होते हैं। तो जो बायो फर्टिलाइज़र्स आप सभी को पता होगा कि ये जैविक तत्वों से बने हुए आपके उर्वरक होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? गाइस, इनका काम होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, यह इनका कार्य होता है बायो फर्टिलाइज़र्स का। पौधों की वृद्धि में ये मदद करते हैं। इसके अंदर आपके सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक या नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स भी होते हैं।
यहाँ पर आपके इसमें राइजोबियम होते हैं, अज़ोटोबैक्टर्स होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होता है बायो फर्टिलाइज़र्स के अंदर। फिर आप लोगों को इसमें एल्गी का रोल भी बताना है बायो फर्टिलाइज़र्स में, वो आप लोग बता देना। फिर नेक्स्ट है आपका स्मट। स्मट क्या है? स्मट क्या होता है? फफूंदी जनित एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है। फफूंदी जनित एक प्रकार का रोग, एक प्रकार की बीमारी। तो क्या ये बीमारी इंसानों में होती है? बिल्कुल नहीं। ये जो बीमारी है वो होती है आपके अनाज की फसलों में, ठीक है, जैसे कि आपका मक्का, गेहूँ, जौ वगैरह में ये बीमारी होती है। फिर यहाँ पे दूसरी चीज़ पूछी है अस्थिलागो। अस्थिलागो क्या है? जो अस्थिलागो का इसमें आपको इसमें जीवन चक्र बताना है उसका। तो आप लोग पहले बताएंगे उसका पड़ाव, यानी उसके इन्फेक्शन, फिर उसकी गर्भ अवस्था, जर्मिनेशन, फिर उसका संपूर्ण विकास, एंड देन उसका आएगा स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताना है लाइकेन के बारे में, और लाइकेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बच्चों, वो आप लोगों को डिस्क्राइब करना है। लाइकेन क्या होता है कि जिसमें दो अलग अलग जीव जो हैं वो संयुक्त रूप से रहते हैं, सिम्बायोसिस की प्रोसेस करते हैं। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप लोग समझते हो, जिसमें एक और मतलब जो दोनों के दोनों जीवाणु होते हैं या जो भी प्राणी हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक शैवाल यानी कि आपकी एल्गी और एक कवक यानी कि आपका फंगस, दोनों एक साथ रह सकते हैं। उसमें कैसे रहते हैं? जो आपकी एल्गी होती है, क्योंकि वो ग्रीन कलर की होती है, तो वो क्या कर सकती है बच्चों? वो कर सकती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। और वहीं जो आपका कवक यानी जो आपका फंगस है, वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है और खनिजों की आपूर्ति करता है। तो इस प्रकार लाइकेन दोनों जीवों के बीच परस्पर सहजीविता का उदाहरण है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सहजीविता क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सहजीविता का उदाहरण आपका लाइकेन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है फाइटोलॉक्सिन के बारे में। ये फाइटोलॉक्सिन क्या है? तो यह पौधों द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक होता है जो पौधों को रोग जनकों जैसे कि आपका बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस से रक्षा करने में मदद करता है। तो जब भी हमारे पौधे को किसी भी प्रकार का संक्रमण या फिर आक्रमण का सामना करना पड़ेगा, तो ये जो हमारे फाइटोलैक्सन्स होते हैं, इनका उत्पादन होता है जो रोग जनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा करता है, ठीक है। किस तरीके से ये कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म? तो इसमें जैसे कि यह हम कह सकते हैं कि यह पौधे की स्वाभाविक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। क्या है? पौधे की स्वाभाविक सुरक्षा प्रणाली है। फिर आपको प्लांट क्वारंटीन पर एक मतलब नोट लिखना है, बताना है कि प्लांट क्वारंटीन क्या होता है। बच्चों जो आपका प्लांट क्वारंटीन है वो होती है एक प्रक्रिया जिसके तहत जो आपके पौधे वगैरह जो पौधे होते हैं, बीज होते हैं, इन सबको जब हम किसी विशेष क्षेत्र में इनका प्रवेश करवा रहे होते हैं, उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? इनकी जांच कर लेते हैं। तो इनको जांचा जाता है बेसिकली, ताकि जो बाहरी रोग हैं, कीटाणु हैं या कुछ भी है, उस सबको रोका जा सके, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है प्लांट क्वारंटीन का? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारे कृषि के उत्पाद होते हैं उनको नई नई बीमारियों से बचाता है। फिर आप लोगों को फर्मेंटेशन वाला बताना है, जिसमें आपको इससे पहले आपको वॉल्वॉक्स के बारे में बताना था। नहीं, ये रहा आपका, यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जिसमें आप लोग फर्मेंटेशन बताएंगे और प्राइमरी एंड सेकेंडरी आइनोकुलम के बारे में आप लोग बताएंगे। फिर हमारा शुरू होगा सेक्शन नंबर सी, जिसमें आप लोग बताएंगे कि जो ब्लैक रस्ट डिजीज़ होती है वीट की, उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो वीट जो होता है उसमें ब्लैक रस्ट डिजीज़ लग जाती है, बीमारी लग जाती है, उसको रोकने के बारे में आप लोगों को बताना है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो उसके लक्षण ये होते हैं कि जो पत्ते होते हैं उन पे काले काले धब्बे वगैरह आ जाते हैं। इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने पौधे को क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? पोषण प्रोवाइड कर इसको नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आएगा ये वाला क्वेश्चन हमारा, जिसमें हमें वॉल्वॉक्स का लाइफ साइकिल डिस्कस करना है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स एक प्रकार का एक कोशीय शैवाल होता है। फिर आप लोग उसका पूरा लाइफ साइकिल बता देंगे। फिर आपको बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी संरचना बतानी है, जैसे कि उसकी सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब आप बताएंगे।
फिर लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को जो यीस्ट होता है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा स्ट्रक्चर बताना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जिसमें आप लोग गैमेट फॉर्मेशन बताएंगे, फिर फ्यूजन बताएंगे, देन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, फिर कैसे उसका स्पोर फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में कैसे वो अपने स्पोर्स को रिलीज कर देता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। इसी तरीके के और वीडियोस भी हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप अपने कौन से पेपर का वीडियो चाहते हैं।